हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम हिंदी की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे वचन के बारे में। ठीक है, और देखेंगे कि वचन क्या होते हैं या वचन किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वचन, ठीक है, तो अब हम देखेंगे वचन कहते किसे हैं। तो वे शब्द, ठीक है, वे शब्द जिनसे किसी की संख्या का एक या अनेक होने का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वचन। यानी कि ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु या कोई भी चीज हो उसकी संख्या एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, अब हम कहेंगे, देखेंगे कि वचन के भेद या फिर वचन के प्रकार। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन के प्रकार, ठीक है, अगर प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं वचन। कितने? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक कौन सा होता है? एक होता है हमारा एक वचन और दूसरा होता है हमारा बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन किसे कहते हैं? तो वे शब्द, ठीक है, वे शब्द जिनसे किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का एक एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु है या पदार्थ है या मान के चलो व्यक्ति है, अगर एक होने का बोध हो रहा है तो उसे हम एक वचन कहेंगे। ठीक है, बहुवचन की अगर बात करें तो वे शब्द जिनसे हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के दो या दो से अधिक होने का बोध हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन देख लिए। अब हम बात करेंगे कि एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम थे, तो उसी तरीके से सेम एक वचन से बहुवचन बनाने के भी यह नियम होंगे। तो वचन परिवर्तन के नियम। वचन परिवर्तन के नियम, ठीक है, तो वचन परिवर्तन करना काफी सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। और इसके लिए भी हमें क्या होता है कि वाक्य में लास्ट में प्रत्यय लगाना पड़ता है और प्रत्यय लगाने से हम वचन परिवर्तित कर देते हैं, एक वचन से बहुवचन कर देते हैं। अब वे प्रत्यय हैं कौन कौन से? जैसे एक हमारा प्रत्यय है ए प्रत्यय। ठीक है, ए प्रत्यय लगाने से भी हमारा वचन चेंज होता है। एक हमारा होता है ए प्रत्यय, आ प्रत्यय और ओ प्रत्यय। ठीक है, और भी प्रत्यय होते हैं लेकिन ये हमारे इंपोर्टेंट प्रत्यय हैं। इनसे हमें वचन परिवर्तन करेंगे, यानी एक वचन से बहुवचन करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए प्रत्यय की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा मान के चलो एक वचन है। ठीक है, एक वचन। इसके बाद हम इसको हम बहुवचन में परिवर्तित करना है। ठीक है, बहुवचन में। अब मैंने यहां कहा लड़का। लड़का हमारा क्या है? एक अकारांत शब्द है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताऊं, अकारांत और अकारांत, इकारांत, उकारांत, औक्रांत, ये शब्द क्या होते हैं? तो ये हमारे कई होते हैं। एक अकारांत होता है, इकारांत होता है, उकारांत होता है, औक्रांत होता है और एक हमारा होता है व्यंजनांत। ठीक है, एक व्यंजनांत भी होता है। तो अकारांत हम किसे कहते हैं? यानी कि जिन शब्दों के लास्ट में आ स्वर आता है, यानी कि अ या आ स्वर आता है उसे हम अकारांत कहते हैं। और इकारांत यानी कि इस स्वर आता है उसे हम इकारांत कहते हैं। अगर हमारा उ स्वर आता है तो उसे हम उकारांत कहते हैं। अगर हमारा ओ या औ स्वर आता है तो उसे हम औक्रांत कहते हैं। और व्यंजनांत की अगर हम बात करें तो कोई शब्द होगा उसके लास्ट में अगर व्यंजन आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? व्यंजनांत कहेंगे। अब हमारा लड़का, लड़का क्या है? हमारा अकारांत शब्द है क्योंकि इसके लास्ट में
आ ध्वनि आ रही है, जैसे मैंने कहा लड़का, आ, तो जो आ ध्वनि आ रही है इसको हम क्या कहेंगे, फिर अकारांत शब्द कहेंगे। तो अकारांत में अगर हम ए जोड़ दें, ए प्रत्यय को जोड़ दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक वचन से ये बहुवचन बन जाएगा। जैसे मैंने कहा लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के, लड़का, तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़के, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा रास्ता, रास्ता, तो रास्ता का क्या हो जाएगा, रास्ते, रास्ता का रास्ते। तो ये हमारे इस तरीके से एक वचन से बहुवचन बन रहे थे। ऐसे ही अगर हम बात करें ए शब्द की, तो ए शब्द से अगर हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे, तो जैसे मैंने कहा, मान के चलो नहर, ठीक है, नहर, तो ये हमारा क्या व्यंजनांत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में हमारा क्या व्यंजन आ रहा है, तो ये हमारा व्यंजनांत हो जाएगा। तो नहर का क्या हो जाएगा, नहरें, नहर का क्या हो जाएगा, नहरें। ऐसे मैंने कहा सड़क, सड़क का क्या हो जाएगा, सड़कें, सड़क का क्या हो जाएगा, सड़कें। तो इस तरीके से हमारे ये चेंज हो रहे थे। अभी इसमें हमारा ए प्रत्यय से और भी शब्द बनते हैं, जैसे मान के चलो मैंने कहा महिला, जैसे महिला, महिला, तो महिला से हम अगर इसमें ए प्रत्यय और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, महिलाएं, महिला से महिलाएं। ऐसे ही मैंने कहा वधू, वधू से वधुएं, वधु से क्या हो गया, वधुएं, यानी एक वचन से ये बहुवचन हो गया। अच्छा वधु, ये हमारा कौन सा है, ये उकारांत शब्द है, क्योंकि लास्ट में उ ध्वनि आ रही है, तो ये हमारा उकारांत हो जाएगा, ये हमारा अकारांत हो जाएगा। अब हम जैसे औक्रांत, औक्रांत शब्द का और यूज कर लेते हैं। जैसे हमने कहा गौ, गौ हम इस वैसे तो गाय होता है, तो गौ हमारी क्या है, एक वचन है, लेकिन हम इसको बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, गौय, गौय, यानी बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, गौय हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे थे ऐसे बनने वाले बहुवचन थे, ठीक है। अब हम देखेंगे औ से, सॉरी आ से, ठीक है, आ से। अब आ से भी कुछ शब्द बनते हैं, जैसे मैंने कहा, अच्छा आ में क्या होता है कि जैसे कोई भी शब्द होता है, इसमें एक तो इकारांत शब्द आता है, अधिकतर इकारांत शब्द आते हैं, और इकारांत शब्द का जो लास्ट का दीर्घ स्वर होता है, यानी कि जब इकारांत स्वर होगा तो उसमें ई की मात्रा होगी, और ई की मात्रा यानी वो हमेशा अधिकतर कौन सी होती है, बड़ी ही होती है। जैसे मैंने कहा हाथी, मैंने कहा हाथी, तो हाथी ये हमारी क्या है, इसमें ये ई है, तो जो ई है हमारी, ई हमारी किस में हो जाएगी, ह्रस्व में हो जाएगी ई, तो ई का हमारा क्या हो जाएगा, ह्रस्व ए। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यह शब्द आता है, फिर उसके बाद हम आ लगाते हैं, आ, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, आ। तो जैसे हम इसका बहुवचन करेंगे तो हमने कहा हाथी, तो हाथियां, सॉरी गलत हो गया, जैसे यहां करो दासी, दासी, ठीक है, अब सही है, दासी, तो दासी, तो हम यहां क्या करेंगे, दा सिया, दासी का दा सिया, यानी इसका जो बड़ी ईद थी तो उसका हमारा छोटी में हो गया, ठीक है। और उसके बाद य और आ, तो यानी दासिया, यानी बहुवचन हो गया दासियां। ऐसे ही मैंने कहा जैसे नाली, नाली का क्या हो जाएगा, नालियां, नाली का नालियां, तो ये हमारा एक वचन से बहुवचन। तो ये कौन से, अप्रत्यय से, आ प्रत्यय लगाने से हमारे ये एक वचन से बहुवचन बन रहे थे, ठीक है। अब हम अ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, जैसे मैंने कहा लता, ठीक है, लता, लता हमारा क्या है, एक वचन है। अगर हम इसमें अ प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लताओं, लता का क्या हो जाएगा, लताओं। ऐसे ही मैंने कहा माता, माता, माता में अगर हम ओ प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माताओं, ठीक है। तो ये हमारे एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम थे, और इन नियम को बनाने, इन नियम को फॉलो करने के लिए हमें क्या कुछ
प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ा था। ठीक है, तो हमें ये इंपोर्टेंट प्रत्यय हैं जो काफी हाईलाइट हैं, इनको हमें याद रखना है, इससे हमारे एक वचन से बहुवचन बनते हैं। ठीक है, तो अब हम और आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उनको अगर हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो उसमें अपनी तरफ से कुछ शब्द जोड़ा जाता है। जैसे मैंने कहा कि अधिकारी, अधिकारी यानी ये आप सब नोट में डाल देना, नोट में। ठीक है, नोट में काफी चीजें आएंगी, काफी विशेष पॉइंट आएंगे। जैसे अधिकारी है, तो अधिकारी की अगर हम बात करें तो अधिकारी का अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अधिकारी जन। अधिकारी का जब हम बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अधिकारी जन। ऐसे ही मैंने कहा परिवार, परिवार का अगर बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिवारजन। परिवार का क्या हो जाएगा, परिवारजन। ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है कि कुछ अपनी तरफ से शब्द जोड़ते हैं। जैसे मैंने कहा नेता, तो नेता का अगर हम बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेता लोग। यानी जैसे इसमें ये शब्द जुड़ा, इसमें जन जुड़ा, इसमें भी जन जुड़ा, तो ये हमारे क्या थे, मैंने पहले बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हमें अपनी तरफ से शब्द जोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा एक वचन से बहुवचन बनता है। अब कुछ विशेष पॉइंट होते हैं या कुछ विशेष पॉइंट हैं जिनको समझना काफी जरूरी है। जैसे मान के चलो, एक है हमारा हर एक, प्रत्येक। ये शब्द हमेशा 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 के लिए किसमें, एक वचन में प्रयोग होते हैं। किसमें, एक वचन में। ये कभी बहुवचन में प्रयोग नहीं होते। ऐसे ही अगला पॉइंट है कि कुछ अधिकतर, अधिकतर यानी कि 90% मान के चलो, जो 75% से ज्यादा जो अधिकतर में काउंट हो जाते हैं। तो 90% तुमने देखा होगा कि जो द्रव्य पदार्थ यानी पदार्थ होते हैं, द्रव्य पदार्थ होते हैं, वो हमारे एक वचन में आते हैं। जैसे मैंने कहा दूध, दूध, तो दूध हमारा हमेशा किस में आएगा, एक वचन में आएगा। दही एक वचन में आएगा, गेहूं एक वचन में आएगा, तेल। ठीक है, ये सब हमारे किस में आएंगे, एक वचन में आएंगे। ठीक है, क्योंकि अधिकतर मैंने क्या कहा था कि जो द्रव्य पदार्थ होते हैं वो ज्यादातर किस में आते हैं, एक वचन में आते हैं। अच्छा, कुछ नित्य, जिसको हम नित्य एक वचन बोलते हैं, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में आते हैं। जैसे कि मैंने कहा माल, जैसे माल। ठीक है, माल हमेशा एक वचन में आएगा। सामान, ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं कुछ, तो वो हमेशा एक वचन में ही आते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट है हमारा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान के चलो, मैंने कहा दर्शन, दर्शन हमेशा किस में आते हैं, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। प्राण, प्राण भी जैसे दर्शन है। जैसे मैंने कहा कि मैंने माता के दर्शन किए, तो यानी एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है। ठीक है, आंसू, ठीक है, और भी शब्द होते हैं जो हमारे अधिकतर किसमें, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अधिकतर क्या, हमेशा ही किए जाते हैं। जैसे हस्ताक्षर, बाल, होश, बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमारे सब किस में प्रयोग किए जाते हैं, ये बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। इनका एक वचन में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अच्छा, कुछ पॉइंट और हैं। जैसे कि कुछ आदरणीय शब्द होते हैं, उनको हम हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। कि जैसे कि पापा, या जैसे मान लो पिताजी आ रहे हैं, पिताजी पिताजी आ रहे हैं। ठीक है, अब जो पिताजी शब्द है ये हमारा कब किस में यूज किया जाता है, बहुवचन में, क्योंकि ये एक आदरणीय शब्द है। ठीक है, आदरणीय शब्द को हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा तुलसी एक
श्रेष्ठ कवि थे। तुलसी एक श्रेष्ठ कवि थे, ठीक है। तो जो तुलसी एक श्रेष्ठ कवि थे, तो ये हमारे तुलसी, तुलसी को अगर हम कहेंगे तो ये, हालांकि ये तो एक नाम है, जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ क्या है, ये हमारा एक वचन में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो आदरणीय शब्द होते हैं उनको हम हमेशा किसमें, एक वचन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको वचन के बारे में बता दिया है और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मैंने भी हालांकि पूरी कोशिश की है समझाने की। और इसमें भी एक चीज़ और बता दूं कि जैसे उसमें मैंने लिंग वाले चैप्टर में बताया था कि अच्छा अच्छी प्रयोग करके या जो भी है बाकी में प्रयोग कर लो, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो यहाँ से भी हम काफ़ी हद तक पहचान सकते हैं कि ये एक लिंग है या जैसे क्या एक वचन है या बहुवचन है, इसमें भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अब मान के चलो मैंने ये कहा दूध, तो हम हमेशा कहते हैं कि दूध, कभी ये तो कहते हैं कि दूधों को ले आओ, दूध ले आओ, ऐसे बोलते हैं। तो यानी इसका कभी भी बहुवचन नहीं बनेगा, यानी बनेगा कि ये हमेशा किस में प्रयोग होता है, एक वचन में प्रयोग होता है। तो और भी शब्द है, जैसे मैंने मान के चलो होश, होश हमेशा किस में प्रयोग होता है, ये बहुवचन में। जैसे मैंने ये कहा कि होश, तो होश अब दिखने में तो हमारा क्या लग रहा है कि एक वचन है, जैसे कि होश, और अब इसका हम होशों तो नहीं कर सकते, ये हमेरा क्या रहेगा, हमेशा ये बहुवचन में ही रहेगा, ठीक है। ये बाकी के शब्द मैंने लिखाई दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स।